तो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैथोलॉजी के यूनिट फर्स्ट के 4 टॉपिक ग्रैनुलोमा के बारे में। तो ग्रैनुलोमा क्या होता है? ग्रैनुलोमा टर्म कहाँ से आई? ग्रैनुलोमा टर्म आई है आपका, ग्रैनुलोमा टर्म के माने होता है स्मॉल नोड्यूल, मतलब बॉडी की सरफेस के ऊपर एक स्मॉल बम्प लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसका कारण होता है मतलब लॉन्ग टाइम क्रोनिक इन्फ्लामेशन, जिसका मेन रीज़न है ऑटोइम्यून डिसीज। जैसे ऑटोइम्यून डिसीज में आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, उसमें लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन रहती है, जिस कारण ग्रैनुलोमा की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो देखिए, देखते हैं क्या होता है। इट इज़ अ स्मॉल एरिया ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन विच इज़ कॉज्ड बाय कलेक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस। मतलब इसमें क्या होता है, किसी एरिया पे मैक्रोफेजेस का कलेक्शन, मतलब ज़्यादा कलेक्शन हो जाने से ग्रैनुलोमा की कंडीशन हो सकती है। टिपिकली अकम्पनाइड बाय CD4 हेल्पर टी सेल। ये आमतौर पर ये CD4 हेल्पर सेल के कलेक्शन के कारण से भी हो जाता है, और ये बॉडी के टिश्यू और ऑर्गन दोनों को डैमेज कर सकता है। देखिए, ये सेल है, इसके आगे इसके बाहर मैक्रोफेजेस यानी WBC ज़्यादा कलेक्ट हो गए और CD4 हेल्पर टी सेल हैं। तो इसके कारण जो सेल है उसके बाद प्रॉपर ब्लड सप्लाई वगैरह नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण सेल नेक्रोज्ड हो जाती है या सेल डेथ हो जाती है। तो इसके मेन कॉजेज़ क्या होते हैं? ग्रैनुलोमा के मेन कॉजेज़ होते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन, जैसे बता चुके, क्रोनिक इन्फ्लामेशन लाइक ऑटोइम्यून डिसीज़ में होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या होगा, आपका स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, स्यूडोमोनास वगैरह की वजह से, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होगा, तो ये भी आपका ग्रैनुलोमा की कंडीशन डेवलप कर सकता है। या ट्यूबरक्लोसिस या TB कंडीशन जो लंग्स में होती है, इसकी वजह ये भी ग्रैनुलोमा की कंडीशन डेवलप कर सकती है। फंगस इन्फेक्शन भी इसका मेन कॉज है। और सार्कोडोसिस क्या होता है? सार्कोडोसिस एक लंग की कंडीशन होती है जिसमें मतलब लंग में पैचेस आ जाते हैं और मैक्रोफेजेस का कलेक्शन हो जाता है और लंग में स्वेलिंग आ जाती है हल्की, और इसमें ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है। और क्रोन डिसीज़ में क्या होता है, डाइजेस्टिव जो ट्रैक होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिस कारण हमें मतलब कौन डिसीज़ में क्या होगा, मतलब जो होगा डाइजेस्टिव ट्रैक में स्वेलिंग आ जाएगी, जिस कारण हमें लॉस ऑफ एपिटेट और उल्टी वोमिटिंग ये सब कंडीशन डेवलप हो जाएंगी। और ऑटोइम्यून डिसीज़ में आपका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस RA, और या सोरियासिस की कंडीशन में भी ये हो जाता है कभी कभार। तो हम देखेंगे इसके सिम्टम। सबसे पहले हमें क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, जब मतलब सबसे पहले तो मतलब आपकी क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगी, वो उसके बाद आपका सबसे पहले क्या आएगा, फीवर आपको हो जाएगा। फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, मतलब आपको ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होगी। ये TB कंडीशन के बाद होता है। कफ, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड और नाइट स्वेट, मतलब हाँ, इसका मेन कारण ये है कि जब आपको ग्रैनुलोमा होगा और वहाँ पर रात में सोने के बाद स्वेटिंग ज़्यादा होगी। और आई रेडनेस और पेन, हाँ, आँख में रेडनेस हो सकता है, और रेडनेस कंजोवाइटिस और पेन होगा आँख में। और विज़न प्रॉब्लम, मतलब ब्लड विज़न हो जाएगा। और पेनफुल हार्ड लम्प्स ऑन स्किन, जैसे बता चुके हैं, लंप लाइक स्ट्रक्चर आपके स्किन पे हो जाएंगे और वो पेनफुल होगा। और हेडेक। टाइप इसके नॉर्मली 2 टाइप होते हैं, कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा और नॉन कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा। जो कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा होता है वो सेंट्रल रीजन वो मतलब किसी ऑर्गन सेंट्रल रीजन पर इफेक्ट करता है, मतलब एकदम सेंटर पे। और ये चीज़ लाइक स्ट्रक्चर होता है। चीज़ लाइक स्ट्रक्चर मतलब ये इस टाइप में होगा, समझे। और ये ज़्यादातर लंग में होता है। और आफ्टर TB ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, मतलब TB के इन्फेक्शन के बाद ज़्यादातर ये होगा। और नॉन कैजिएटिंग में क्या होगा, नॉन कैजिएटिंग मतलब ये सेंट्रल रीजन पे, ऑर्गन या बॉडी के सेंट्रल रीजन पे नहीं होगा। और इसका मतलब ये गोल गोल टाइप में होंगे, समझे, ओवल शेप में। और ये ज़्यादा कॉमन है, कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा से ज़्यादा कॉमन है ये, मतलब ये ज़्यादातर पेशेंट में ज़्यादातर यही देखने को मिलता है। और इसमें नाइट स्वेटिंग बहुत होती है। और इसमें क्या होता है, जब फॉरेन पार्टिकल बॉडी में आ जाता है तब ये कंडीशन डेवलप हो जाती है, जैसे सार्कोडोसिस और कॉर्न डिसीज़, ये बता चुके हैं आपको। अब हम इसका देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी, मतलब किस कारण इससे ये होता है। देखिए, पैथोफिजियोलॉजी में मतलब हम लोग ये देखते हैं, मतलब कैसे आपकी बॉडी में ये एंटर कर रहा हो, बॉडी में क्या रिस्पॉन्स हुआ। तो देखिए, एंटीजन आपकी बॉडी में इंटर करेगा और वो मैक्रोफेजेस के रिलीज को इंक्रीज़ कर देगा, मतलब CD4 हेल्पर टी सेल की प्रेजेंस में। और फिर जो CD4 हेल्पर टी सेल्स होंगी वो TH1
TH1 सब टाइप में बढ़ जाएंगी और फिर जो TH1 होगा वो इंटरल्यूकिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और इंटर नेक्रोसिस गामा सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्या होगा, टी सेल का प्रोलिफरेशन होगा और मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्वेलिंग देखने को हमें मिलेगी। और फिर मैक्रोफेजेस और गामा सेल सिक्रीट करेंगे आपका, तो गामा सेल आपका सिक्रीट करेंगी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा, और ये क्या कर देगा, इन्फ्लामेटरी सेल के इन्फ्लामेटरी सेल को और बढ़ा देगा, और मतलब मैक्रोफेजेस वहाँ पे और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और फिर ग्रैनुलोमा की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, वहाँ पे बम्प लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब अगर बैक्टीरिया की वजह से होगा तो आपका एंटीबायोटिक चलाएंगे और अगर वायरल की वजह से होगा तो एंटीवायरल चलाएंगे। तो बस यही।